पहले चढ़ चुकी थी मेरी, मैंने पहले ही बोला था मुझे नहीं दिया चलेगा, लेकिन दो कैंडिडेट है और उन्होंने ये दोनों सीट बेच दी पूरी तरह से बेच दी। काबिल उम्मीदवार मिल गया होगा। हाँ, पैसे से काबिल उम्मीदवार मिला। तो किसने बेची है ये भी पता होगा। यहाँ पे जो भाजपा में हो, शिवसेना में हो, ये तीनों विधायकों ने मिलकर इन कार्यकर्ताओं का मर्डर कर डाला है। ये गलती अभी उनको भारी पड़ेगी, क्योंकि इन सारे उम्मीदवारों को नंगा करके मरूंगा। कुछ दिन हम थोड़े शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। बहुत सारे भाजपा में अच्छे, बहुत सारे शिवसेना में अच्छे, बहुत सारे बीवीए में अच्छे, बहुत सारे शिवसेना उद्धव गठ में अच्छे, बहुत सारे और अन्य पार्टी में अच्छे है ना, उनको चुनिए। क्या जरूरत है कि हमको भाजपा ही चुनना है, हमको शिवसेना ही चुनना है। इसी तस्वीर बनेगी कि इस देश का नर्क अगर कोई होगा तो वो वसई विधान होगा। शेर घायल जरूर है, लेकिन शिकार करना नहीं बोला है। और पहली विकेट में विलास तरे जी की गिराऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम प्रेरित है, महात्मा फुले से प्रेरित है, बाबा साहब आम्बेडकर से प्रेरित है। जब ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा हमारे साथ है तो ये अरे गहरे टुच्चे विधायक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हमारे साथ अनिल चौहान हैं जो शिवसेना शिंदे गुट से हैं। पहले कभी ये शिवसेना उद्धव गुट से हुआ करते थे, लेकिन इसी बीच मतलब इसी दरमियान ये जो है इन्होंने शिंदे गुट का दामन थामा था। इन्हें भी अपेक्षा थी, आकांक्षा थी कि टिकट इन्हें मिलेगा, उम्मीदवारी इन्हें दी जाएगी, लेकिन शायद इनके पक्ष ने इन्हें काबिल नहीं समझा और इन्हें टिकट नहीं दी गई, उम्मीदवारी नहीं दी गई, जिससे शायद ये खफा भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसके माध्यम से हम ये बात कह रहे हैं कि ये खफा है। बात करेंगे, जानेंगे क्या नाराजगी है, आखिर ये क्यों नाराज हैं अपने पक्ष से। सबसे पहले नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा हूँ। और आपने, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला इसके लिए मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे पता था मुझे टिकट नहीं मिलेगा, ये पहले से ही था कि इस मेरे 22 नंबर वार्ड में बीजेपी हो जाएगा। मुझे आखिर तक बोला गया कि नहीं हो रहा है, मैंने ये यहाँ तक कह दिया कि ठीक है नहीं हो रहा है चलेगा, लेकिन कुछ अच्छे कैंडिडेट को दो सीट दो उनको। जैसे 20 नंबर में बोल रहा था, 21 नंबर में बोल रहा था, ये दो में वार्ड में बोल रहा था कि मैं वहां काम कर सकता हूँ। मैं अपनी कुर्बानी पहले ही दे चुका था। अच्छा, और मैंने बलि चढ़ चुकी थी मेरी। मैंने पहले ही बोला था मुझे नहीं दिया चलेगा, लेकिन दो कैंडिडेट है, एक संतोष जाधव थे और एक 20 में एक कैंडिडेट थे, उनके लिए मैं प्रचार करने वाला था। और मैंने मांग के लिया था कि ये दोनों सीट में निकाल के लाऊंगा, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। विश्वास था, पूरी तरह से विश्वास था। और उन्होंने ये दोनों सीट बेच दी पूरी तरह से बेच दी। काबिल उम्मीदवार मिल गया होगा। हाँ, पैसे से काबिल उम्मीदवार मिला। कितने में बेची? जब आप कह रहे हैं बेच दी, एक 25 लाख में बेची है और एक फॉर्च्यूनर लेके बेची है। अच्छा। और एक 15 लाख में बेची है, ऐसी पूरी माहिती है मुझे। आरोप लगा रहे हैं, ये सच्चाई है? गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शिवसेना बचानी है। ये हवाई बातें हैं? ये हवाई बातें नहीं है, ये अंदर की बातें हैं। अंदर की बातें जो मुझे मुझ तक पहुंची हुई है। 100% खरा। इसके एविडेंस भी 3-4 बजे मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, यस। तो किसने बेची है ये भी पता होगा। यहाँ पे जो बोईसर के आमदार है विलास तरे जी, अच्छा, इनके हाथ में ही था एबी फॉर्म देना। सब देखा जा रहा है। इस बीच विधायकों से लोग बहुत खफा हैं। वहाँ लोग राजन नाइक पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर, ये प्रभाग नंबर 22 में जो तिकड़ी भिड़ी, वो तो जग जाहिर हो गया है, अंदर खाने जो चली, गुत्थम गुत्थी जो हुई। और बाकी अभी आप विलास तरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये तीनों विधायकों ने मिलके यहाँ के जो अच्छे कार्यकर्ता थे, या चाहे भाजपा में हो, शिवसेना में हो, ये तीनों विधायकों ने मिलके इन कार्यकर्ताओं का मर्डर कर डाला है, मार डाला है इनको। क्योंकि 2015 में इलेक्शन हुए थे, 2015 के बाद सीधा 2025 में इलेक्शन हुए। 10 साल इन कार्यकर्ताओं ने काम किया है। 10 साल का काम इन लोगों ने एक दिन में खत्म कर दिया। कि क्या गुजर रही होगी उन लोगों पे। अब मुझे काफी सारे शिवसैनिकों के फोन आ रहे हैं, मेरे सारे शहर प्रमुख, विभाग प्रमुख, जिन्हें तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, मैं खुद उप जिला प्रमुख, ऐसे काफी सारे लोगों का मेरे को ये आ रहा है कि हमें नहीं मिला, किसे मिला फिर। और बाहर से आए हुए काबिल लोगों को मिला। काबिल, बहुत काबिल थे, उनके बैंक बैलेंस इतने काबिल थे कि उनको सीधा वोट मिला है। लेकिन मैं चैलेंज देके कहता हूँ, उन्होंने ये गलती की है ना, ये गलती अभी उनको भारी पड़ेगी, क्योंकि इन सारे उम्मीदवारों को नंगा करके मैं रहूंगा। हाँ। यस। आप कहते रहिए, शाम दाम दंड भेद सब उनके पास है। किससे टक्कर ले रहे हैं मालूम है ना? हो सकता है मैं ये टक्कर क्या, मैं व्यवस्था के साथ 2011 से लड़ता आया हूँ। मेरे ऊपर अनेक एफआईआर वगैरह पुलिसों ने की है। मेरे आंदोलन आपने देखिए, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ा हूँ, मैं सत्य के लिए लड़ा हूँ। तो सत्य बोलने में डर कैसा? ना मुझे मृत्यु का डर है। बदल दी थी, राह बदल दी थी आपने बीच में। कौन सी राह? शराफत की राह आपने पकड़ ली थी। हाँ, कुछ दिन हम थोड़े शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। तो अभी वो बदमाशी वाला रूप फिर से लाना पड़ेगा, शराफत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आप जिनके साथ लड़ रहे हो वो थोड़ी शरीफ है।
उनको तो शराफत समझेगी नहीं, हम्म। उनको तो उनकी भाषा में उत्तर देना पड़ेगा। लोहे को लोहा काटता लोहे को लोहा काटता है। और मैं अभी फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ के जो शिवसैनिक है, जो शिंदे गुट के शिवसैनिक है, उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। उनका जो आत्मसम्मान, वो जो दुखी हुए हैं, वो लोग बहुत दुखी हुए, रो रहे हैं, मतलब लिटरली रो रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा रोना धोना कर रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछिए मत। और इस तरह से आपने टिकट बेच दिए, पैसे ही चाहिए थे आपको, मतलब बिजनेस बना दिया है, टिकट बंटवारा बिजनेस बना है। फॉर्च्यूनर लेके बेच रहे हो, 25 लाख में बेच रहे हो। रातों रात हमारे संतोष जादव जी है, उनको 2 बजे तक बिठा के रखा और उनकी टिकट 11 बजे फाइनल किसी और को दे दी थी, 25 लाख लगे। तो ये सारी चीजें हुई है, तो ये सारी चीजों से लेके हम लोग बहुत दुखी है। ये इसी तरीके से चलता रहा तो क्या विकास होगा जनता का, क्या लगता नहीं, है जनता को समझना पड़ेगा कि राजनीति, लोग कहते हैं ना कि राजनीति गंदी है, लेकिन राजनीति गंदी है, इस राजनीति को साफ करनी है ना, इस राजनीति को साफ करना है तो अच्छे कैंडिडेट को चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा कैंडिडेट कौन है? बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स को तो उम्मीदवारी दी ही नहीं गई है, तो जनता किसे चुने फिर? बहुत सारे अपक्ष अच्छे हैं, बहुत सारे भाजपा में अच्छे हैं, बहुत सारे शिवसेना में अच्छे, बहुत सारे बीवीए में अच्छे, बहुत सारे शिवसेना उद्धव गठ में अच्छे, बहुत सारे और अन्य पार्टी में अच्छे है ना, उनको चुनिए। क्या जरूरत है कि हमको भाजपा ही चुनना है, हमको शिवसेना ही चुनना है? अच्छे कैंडिडेट है, उनको चुनिए। अभी हमारे कुछ अपक्ष है, जैसे कि मेरे शिवसैनिकों ने अपक्ष फॉर्म भरा है, मेरे उप तालुका प्रमुख ने भरा है, शहर प्रमुख ने भरा है, शहर संगठक है जो रुचिता नाइक, उन्होंने भरा है। इन सारे अच्छे कैंडिडेट है, इनका सपोर्ट करिए, इनको इसके पीछे खड़े रहिए। अगर ये जो जिन आदमी ने, मेरे को सिंपल एक चीज मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, जो आदमी फॉर्च्यूनर दे रहा है, जो आदमी 25 लाख देके टिकट ले रहा है, वो कल जीत के आके 1 करोड़ रुपए वापस खर्चा करेगा जीतने के लिए। वो जीत के आने के बाद क्या विकास करेगा आपका? वो तो पहला उसके पैसे रिकवर करेगा और वो कमाएगा, वो बहुत कमाएगा। और कहाँ से कमाएगा? यहाँ जो करदाता है, यहाँ का जो टैक्स पेयर है, उसको बर्बाद करेगा। कोई योजना नहीं लाएगा, वही अपने खड्डे मिलेंगे, वही गंदा पानी मिलेगा, वही हॉस्पिटल नहीं, वही स्कूल नहीं, वही हमको परिवहन व्यवस्था नहीं, वही सब चीजें वही होने वाली है। अब देख रहे हो ना परिस्थिति क्या है वसई विरार की। वसई विरार की परिस्थिति इतनी भयानक है कि पूरे नहीं, अब तो परिवर्तन हो गया, अब तो कौन सा परिवर्तन? अरे आज तक खड्डे नहीं बनाए, खड्डे नहीं भरे हुए, आज तक धूल उड़ रही है। आप ईस्ट में जाइए, तस्वीर बदलने वाली है वसई विरार की अनिल जी। बिल्कुल ऐसी तस्वीर बनेगी कि इस देश का नर्क अगर कोई होगा तो वसई विरार होगा। वसई विरार होगा। परिवर्तन को लोगों ने इसलिए नहीं तो परिवर्तन होगा ना, अच्छे में से हम जाके नर्क में जाएंगे। परिवर्तन समय की मांग जरूर है, लेकिन लोगों ने इसलिए परिवर्तन को नहीं चुना था। लोग क्या करते हैं, लोग पार्टी देखते हैं, लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, लोग जात के नाम पे वोट देते हैं। जिस दिन ये बंद होगा उसी दिन परिवर्तन होगा। अब तक तो वही चलता आ रहा है। तो इमारतें टूटने का भी सिलसिला चल चुका है। तो कितना 41 इमारत 41 टूटी। अभी वो बोयदापाड़ा में 20 साल से लोग रह रहे, 20 साल से बोयदापाड़ा राजौली रोड है, वहां पे 20, 22 साल, 18 साल ऐसे लोग रह रहे। वहां पे 300 घरों को नोटिस भेजी गई है तोड़ने की। कभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैं खुद कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर को बोला ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब 18-20 साल से रह रहे हो, आप बोल रहे हो डंपिंग की जगह, ये सब नहीं होगा। और उस जगह पे ना कोई विधायक आ रहा है, मतलब विलास तरे को आना चाहिए ना, वहां का विधायक है, उसको आके जनता से मिलना चाहिए, लेकिन हमारे राहत देनी चाहिए। हाँ, राहत देनी चाहिए, करिए, व्यवस्था करिए, लेकिन पहले जो है वहां बसे हुए उनको अल्टीमेट कोई तो उनका उपाय देना चाहिए। नहीं होता है मैडम। तो अभी अब एक तरफ सरकार जीआर निकाल रही है कि 2011 तक के सारे जो झोपड़पट्टी है, जो ये बने घर बने, उनको हम अधिकृत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नोटिस भेज रहे हो। सिर्फ कागजी योजना है, कागजी योजना है, इसमें नहीं होता। और इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, स्पेशली हमारे जो स्लम एरिया में रहने वाले, जो चौल में रहने वाले लोग इनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन खड़ा है। कोई खड़ा नहीं है। स्लम का एरिया ईस्ट में पूरा वसई ईस्ट हो गया, नालासोपारा ईस्ट हो गया, विरार ईस्ट हो गया, नायगांव ईस्ट वेस्ट पूरा स्लम है। इन स्लम में 2 आमदार आते हैं, 3 आमदार आते हैं, राजन नाइक, विलास तरे और स्नेहा दुबे मैडम। क्या राहत दी है स्लम को? कुछ राहत नहीं, दुख में ना कोई। वही है, वही हालत हो गई है। और आज टिकट बंटवारे आप देख रहे हो किस तरह से गंदी राजनीति चली। मुझे तो घिन आ रही है कि मैं इस राजनीति का पार्ट बना, इस राजनीति में रहा। ये टिकट बंटवारा, ये राजनीति का वो गंदा चेहरा सामने लेके आया। कभी आपने सोचा होगा कि मैं राजनीति में कदम रखूंगा तो सुधार करूंगा, लेकिन अब आप खुद ही शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। घायल शेर घायल जरूर है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। बहुतों की शिकार होगी। और पहली विकेट में विलास तरे जी की गिराऊंगा, और उसके बाद जो जो सामने आएगा उसकी,
देखो विकेट गिराऊंगा लेकिन बहुत बड़ा तुरम खान नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ तो सत्सक विवेक बुद्धि दी है। कुछ प्रॉब्लम्स में बोलने का, एक बोलते हैं ना, प्रॉब्लम में बोलने का, उसको सोचने का, समझने का एक शक्ति दी हुई है। तो शक्ति का मैं वापर करूंगा, जनता में जाऊंगा, जनता को जागरूक करूंगा, और जनता में बड़ी शक्ति होती है। समझ रहे हो ना, आपने पैसे लेके टिकट दे दिए, सब कुछ किया, लेकिन जनता है, जनता में जब जाके आपको नंगा करूंगा ना, तो वही जनता आपसे सवाल पूछेगी। आपने देखा रहेगा अभी कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले राजन नाइक को जनता ने कहीं गए थे तो उनको बोला यहाँ मत आओ, अच्छा, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, हाँ, संतोष भवन की बात है, मैंने कभी कोई चैनल पे देखा। उसी तरह से जनता एक बार इन नेताओं को पीटेगी, देखना आप। ये स्थिति बन गई है। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। क्या लगता है, ये चुनाव में बड़ी अनदेखी की गई है निष्ठावान कार्यकर्ताओं की, तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, महापौर किसका बनेगा, किसका झंडा फहराएगा? महापौर किसका बनेगा ये अलग बात है। यहाँ पे जो निष्ठावानों के साथ जो हुआ है, मतलब वो जिस तरह से निष्ठावान के साथ आप लोगों ने उनके साथ एक गलत किया है, तो ऑब्वियसली आपके निष्ठावान दुखी है, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अपोजिशन वाले को इसका फायदा होने वाला है। तो हो सकता है बीवीए का महापौर बैठे, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं। महायुति के हैं आप? महायुति का हूँ, लेकिन महायुति में जिस तरह से अच्छे कैंडिडेट को आपने दरकिनार करके वहां पे पैसे लेके सेटल करके उम्मीदवार बैठा है, तो क्या लगता है आपको कि हमारे जैसे कार्यकर्ता महायुति के लिए काम करेगा? मैं तो मेरे शिवसैनिक के लिए काम करूंगा। जो मेरे शिवसैनिक थे जिन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा है, मैं उनके लिए ही काम करूंगा। अपक्ष उनको चुन के लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है बड़ा 4 का वार्ड है, बहुत कठिन बात है, पैनल है, बड़ी कठिन बात है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। और सभी शिवसैनिकों को इकट्ठा करके, सारे शिवसैनिक जितने नाराज है, सारे शिवसैनिकों को इकट्ठा करके उनको हौसला देने का काम मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं इस गंदी राजनीति का शिकार सबको नहीं होने दूंगा। लड़ेंगे, लड़ूंगा, जीतेंगे, जीतूंगा, हारेंगे। अरे हार जीत तो एक पार्ट है, समय तय करेगा, समय तय करेगा। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से मैंने एक चीज सीखी है, क्योंकि वो कई बार हारे हैं, ऐसे नहीं है कि कई बार हारे हैं। हार से डरना नहीं है, हार से डरना नहीं, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। 1000 लोग लेके 10,000 लोग की, लाखों की सेना को हरा देते थे। ठीक है, कई बार हारे, लेकिन फिर से खड़े हुए, फिर से जीते। और इतना बड़ा मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ, जो बोलते ना, यहाँ से लेके अटक तक, मतलब पाकिस्तान तक मराठा साम्राज्य खड़ा किया। जिस मट्टी में हम है, तो उनसे प्रेरित है, उससे प्रेरित है। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम प्रेरित है, महात्मा फुले से प्रेरित है, बाबा साहब आम्बेडकर से प्रेरित है। जब ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा हमारे साथ है, तो ये अरे गहरे टुच्चे विधायक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे गहरे टुच्चे विधायक, टुच्चे विधायक, टुच्चे विधायक, हाँ। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इतने खुले शब्दों में कह रहे हैं? अगर वही बिके हुए जो जिन्हें आप बता रहे हैं, अगर वही जीत कर आ गए, तब आने दो ना जीत के। मैंने मेरे वीडियो में भी कहा है, मुझे किसी नगर सेवक पद की जरूरत नहीं है। मैं बहुत नगर सेवकों को नंगा कर सकता हूँ। अगर वो जीत कर आए तो फिर आपके पीछे पड़ेंगे? अरे मेरे पीछे तो दुनिया पड़ी हुई है, मेरे को क्या, कौन सा डर है? कफन लेके चलते हैं हम ना, मुझे मौत से डर है ना कोई चीज से डर है। खुला आदमी हूँ, अकेला चलता हूँ, जो करना है कर लो। और आज से नहीं, 2011 से यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली में भी ऐसे ऐसे एरिया में जाके काम किया जहाँ कोई पैर नहीं रख सकता, ऐसे स्लम में जहाँ कट्टे लेके बंदूक लेके लोग चलते थे, वहां जाके मैंने केजरीवाल का प्रचार किया था। हम उस टाइप के लोग हैं, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में क्रांति है। हम भगत सिंह से प्रेरित है। जान का खतरा किसको है? क्या उखाड़ लोगे उखाड़ लो। तो आप साफ तौर पर देखेंगे, ये थे अनिल चौहान, जिनका कहना है कि जब हौसला बुलंद है तो ऐसे में डर किस बात का है, चाहे जीत हो या हार, लेकिन लड़ाई तो पक्की है और डट कर लड़ी जाएगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस महानगर पालिका के चुनाव में किसका परचम लहराता है, कौन जीत कर आता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे महायुति के कई सारे जो उम्मीदवार हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बागी होते हुए नजर आ रहे हैं।